दोनों की शादी हुई तो दोनों काफी खुश थे। खास करके दुल्हन ज्योति के अरमानों में चार चांद लग गए थे। ज्योति गोपी किशन को पाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत के सपने को पूरा करने में लग गई। पर शादी के समय गोपी किशन पढ़ाई कर रहा था। उसने शादी के बाद ज्योति को भरोसा दिलाया था कि एक दिन वह इंजीनियर बनेगा और उसके बाद ज्योति के सपने को पूरा करेगा। शादी के बाद ज्योति भी पति गोपी किशन को इंजीनियर बनाने के लिए पूजा पाठ करने लगी कि किसी तरह उसके पति गोपी को आईआईटी में दाखिला मिल जाए ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। पर ज्योति को क्या पता था कि उसके पति को इंजीनियर बनते ही उसका जीवन नरक हो जाएगा। वह पति के लिए तरसेगी और पति किसी और के साथ प्यार के गुलछर्रे उड़ाएगा। पर जो विधाता ने लिख दिया उसे कौन टाल सकता है। ज्योति के पति गोपी को शादी के बाद आईआईटी रुड़की में दाखिला मिल गया और पढ़ाई के बाद वह 40 लाख के पैकेज पर नौकरी भी करने लगा, पर ज्योति को भूल गया। यह कहानी ज्योति और गोपी की है। ज्योति की शादी हुई तो पति बेरोजगार था, पढ़ाई कर रहा था। वह भी बीए एमए नहीं बल्कि कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था। कोटा की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसके पति की शादी की गई ताकि दहेज के पैसे से उसके पति की पढ़ाई पूरी हो जाए और वह इंजीनियर बन जाए। दहेज के पैसे से पति ने कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी की, परीक्षा पास करके आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया तो ज्योति के सपने को पर लग गए। ज्योति सोचने लगी अब उसका पति इंजीनियर बन जाएगा, वह पति के साथ अपनी गृहस्थी अलग बसाएगी। पर ज्योति के सपने को नजर लग गई। आज ज्योति पति को पाने के लिए पुलिस थाने का चक्कर लगा रही है। दरअसल बिहार के रक्सौल नगर परिषद की वार्ड नंबर 2 की रहने वाली निधि देवी और महावीर मिश्र की लाडली ज्योति के पति गोपी किशन का इंजीनियर बनना ही पत्नी ज्योति से बेवफा होने का कारण बन गया। ज्योति के खुशहाल जीवन बर्बाद हो गया। ज्योति ने बताया कि उसकी शादी पिता ने कुमोद तिवारी के छोटे बेटे गोपी किशन से 10 मार्च 2016 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ कर दिया। शादी के समय ज्योति के पिता ने अपनी एकमात्र पुत्री ज्योति की शादी में क्षमता से अधिक दान दहेज देकर के शादी की। शादी के समय गोपी किशन कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी ही कर रहा था। शादी के बाद ज्योति के पिता ने दामाद को इंजीनियर बनाने के लिए हर जतन किए। कर्ज लेकर दामाद की पढ़ाई कराई, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कराने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया ताकि बेटी ज्योति का जीवन खुशहाल रहे। पर जब गोपी इंजीनियर बन गया तो ज्योति को भूलने लगा। बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में आते ही ज्योति के पति गोपी को पर लग गए और उसकी नौकरी के दौरान ही एक प्रेमिका भी आ गई जिसने ज्योति के जीवन को मटिया मीट कर दिया। पति के इंतजार में रक्सौल अपने ससुराल में रहने वाली ज्योति को जब उसके पति ने इग्नोर करना शुरू किया तो थोड़े दिनों तक ज्योति इस बात को नजरअंदाज करती रही। पर जब पति ने ज्योति से बात तक करना बंद कर दिया तो ज्योति हैरान रह गई। इसके बाद ज्योति ने अपने पिता को मामले की जानकारी दी तो ज्योति के पिता उसके ससुराल आकर गोपी के पिता से मिले तो दंग रह गए कि दामाद के पिता ने उनसे और दहेज की मांग कर दी। जब ज्योति के पिता ने दामाद की पढ़ाई के खर्च के बारे में बताया तो दामाद के पिता ने सीधा कहा कि उनका बेटा अब 40 लाख रुपया सालाना पैकेज पर नौकरी करता है और अपनी बेटी को वे दामाद के पास भेजना चाहते हैं तो उनको और पैसे चाहिए। इधर ज्योति गर्भवती हो गई थी। इसकी जानकारी पति को हुई तो पति ने ज्योति को एबॉर्शन कराने के लिए कह दिया और ज्योति ने अपना एबॉर्शन करा लिया। शादी के 6 सालों में गोपी किशन के परिजन की मांग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। न ही उनकी बेटी को ससुराल में सुख ही मिल पा रहा था।
ज्योति की माने तो उसके पति को उसके परिवार के सहयोग से ही इंजीनियरिंग की नौकरी मिली थी। गोपी ने तो ज्योति को तलाक देने की बात भी कह दी तो ज्योति के पैरों तलों की जमीन खिसक गई। इसको लेकर स्थानीय थाना में ज्योति ने शिकायत दर्ज कराई और अपने शिकायत पत्र में उसने दहेज से लेकर यातना तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। मामले को रक्सौल थाना ने केस नंबर 265/3 जून 2022 को दर्ज कर लिया। ज्योति कहती है कि पति को अच्छी नौकरी लग गई, जिसके बाद पति बदल गए। दहेज लोभी पति सास ससुर अब उसे साथ नहीं रखना चाह रहे। पति अपनी प्रेमिका के लिए इसके पिता से दहेज की मांग कर रहे हैं। साथ ही दहेज का बहाना बनाकर ज्योति से संबंध विच्छेद करने की धमकी दे रहे हैं। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हमारी शादी 10/3/2016 को बेंगलुरु कुमुद तिवारी के घर में हुई थी। 6 साल से हम उसी घर में रहते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड उस समय पढ़ाई कर रहे थे और हम उसी घर में रहते थे। सब कोई हमको बोलता था पढ़ लेंगे, जब जॉब करने लगेंगे तो तुमको अपने साथ ले जाएंगे। तो हम उसी घर में रहते थे। हमसे हमारी सास उतना बात वगैरह भी नहीं कराती थी हमारे पति से, फिर भी वो आते जाते रहते थे। उसके बाद जब 6 साल कंप्लीट होके पढ़ाई कंप्लीट करके आए हैं तो अब बोलते हैं कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको डिवोर्स दे दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम इसका वजह जानने का कोशिश किए तो हमको नहीं बताया, लेकिन पूरा फैमिली जानता था और पूरा फैमिली भी बोलने लगा कि हाँ ये तुमको अब नहीं रखना चाहता है, तुम अलग चली जाओ, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम कुछ पैसा ले लो, ये सब बोलते रहे। हम बोले क्यों ऐसा, मतलब क्यों हमारे साथ शादी हुआ? तो सब कोई बोलने लगा कि हमारा बेटा IIT इंजीनियर है, उसको अपनी लेवल की लड़की चाहिए, अपनी मनपसंद लड़की से शादी करेगा। तो हम बोल देते अब तो हमसे शादी हो चुका है। तो बोलते थे तुम मेरे बेटे की लायक नहीं है, जो हमारे बेटे की लायक है, जो जॉब करती है, जो उतना पैसा कमाएगी, मेरा बेटा इतना पैसा कमाता है। आज मेरा बेटा 50 लाख का शादी करेंगे तो 50 लाख दहेज मिलेगा और मेरा बेटा 40 लाख का पैकेज कमाता है। और इसी बात पे हम मना किए कि हम डिवोर्स नहीं देंगे, आप लोग कुछ भी कर लीजिए। तो हमारे साथ मारपीट सब चीज़ होता है, यहाँ तक हमारा बेबी भी मारपीट के नुकसान कर दिया गया। और सब कोई बोलता है कि अब तुम कैसे भी नहीं रहेगी इस घर में, तुमको इस घर से निकाला जाएगा। और सब कोई हमारे साथ मारपीट करता है। अब इसलिए हम 6 साल से सहते रहे कि हमारे हस्बैंड का जॉब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर वो अब नहीं समझते हैं। हमको बोलते हैं कि नहीं, कैसे भी हमको डिवोर्स दो। और उस लड़की जब हम पंचायत वगैरह बैठा कानून वगैरह के साथ, तो उस समय हम बेंगलोर गए उनके साथ में पंचायती के बाद। तो हमको बेंगलोर ले जाके ये बात बोले कि वो किसी और लड़की से प्यार करते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। ज्योति के आवेदन मिलने के बाद रक्सौल थाना ने मामले की जांच के बाद ज्योति के ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है और पति गोपी की तलाश कर रही है पुलिस, ताकि बेवफा पति को सबक सिखाई जा सके। बहरहाल ज्योति के जीवन की ज्योति उसके पति की शिक्षा और नौकरी नहीं बुझाती। ज्योति आज भी अपनी आंखों में आंसू भरकर वह दिन याद करती है जब शादी के बाद पति ने कितने सपने दिखाए थे, पर नौकरी लगते ही प्रेमिका मिल गई तो पति बेवफा हो गया। खुलासा के लिए रक्सौल से दीपक कुमार की ये खास रिपोर्ट।